उस दिन से को चौगुना धन प्राप्त हुआ। वह खुशी के मारे पके केले का फल, घी, दूध, दही इत्यादि कुछ सामग्री लेकर के वो अपने घर को गया और उसी प्रकार से उसने सभी भाइयों को बुला करके विधि विधान से सत भगवान का पूजन किया और 5वें अध्याय का श्रवण किया। वो संसार में लकड़हारा समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री रेवा खंडी सत्यनारायण द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सब लोग भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आवाज ना आ रही है। नारायण 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 बोलिए विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के 68वें अध्याय में गज और फिराक की कहानी है। वो राजा था तो उसने पत्नी के साथ गंगा को स्नान किया और पत्नी के साथ सत्य भगवान के व्रत को किया, क्यों उनके कोई संतान नहीं थी। इसने सत्य भगवान के व्रत को किया कि मनोवांछित फल देने वाले हैं विष्णु भगवान। सभी मनोवांछित हर पूर्ण की इच्छा को पूरी करते हैं, सत्य भगवान की कथा करते हैं कि भगवान। तो इनके संतान नहीं थे। उसी समय एक साधु वैश्य आया और पूछने लगा, ये सब आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो कृपा करके मुझसे कहो। उन्होंने कहा, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला एक महाशक्तिमान व्रत है। सत्य भगवान की कथा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो उसने वैश्य ने कहा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी सत्य भगवान के व्रत को करूंगा। और इसी प्रकार से राजा के इस प्रकार से उसने सभी क्रियाकलाप देखने के बाद इस प्रकार से अपनी स्त्री को लीलावती से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया कि हमने वहां कथा सुनी सत्य भगवान की और ये संतान नहीं में क्या है। उन्होंने कहा, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्य भगवान की कथा हो रही थी, इसलिए देर हो गई। उन्होंने आकाशवाणी की राजा चंद्रकेतु को विष्णु भगवान ने इस प्रकार से, तुम ये दोनों चोर पकड़ के लाए हो वैश्यों को, उनको छोड़ दो, नहीं तो पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। राजा ने उनको दरबार में बुलाया और उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जो भी धन छीना था वो दूना धन देकर के आदर से